सो हेलो एवरीवन, दिस साइड इस्तेखार। कैसे सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में और MLM जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होता है बंदे जोड़ने वाला काम, एक चैन बनाने वाला काम सिस्टम होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आज क्लियर करने वाला हूँ कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम होता है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस किसको कहते हैं, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाला फर्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। सो गाइस, सबसे पहली बात करूं ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में। आखिर में ये ट्रेडिशनल बिजनेस होता क्या है। जैसे कि आपने गांव घर के शहर में आपने देखा होगा दुकान वगैरह, ठीक है, तो दुकान वगैरह को बोलते हैं भाई ट्रेडिशनल बिजनेस। ठीक है, एक्चुअली में वो अपना बिजनेस जो करते हैं ना उसको भी बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, लेकिन हम अपना भाषा में उसको बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। अब ट्रेडिशनल बिजनेस होता क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने कोई ना कोई सामान लिया होगा, ठीक है, वो एक्चुअली में वो कहाँ से बनता है, जो बनता होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग उस सामान का होता है। जैसे कि आपने ले लिया एक कोलगेट, ठीक है, अब जैसे मैं मान लेता हूँ ये कोलगेट के बारे में, ठीक है, ये है कोलगेट। ठीक है, अब इसका जो प्रचार मतलब कि ये जो कोलगेट है ना, ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है भाई 1 रुपया में है। ठीक है, और आपके पास आते आते यही कोलगेट का दाम बन जाता है कितना, 10 रुपया बन जाता है। ठीक है, अब 10 रुपया बना तो बना कैसे, क्योंकि एक्चुअली में भाई चैन सिस्टम कहाँ पर होता है ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखो चैन सिस्टम जहाँ से होता है ना भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में ही होता है चैन सिस्टम। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग करना फायदा है कि ट्रेडिशनल करना बिजनेस फायदा। आपको तो करना है बिजनेस, लेकिन कौन सा बिजनेस है। बिजनेस 2 तरीका से होता है, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये दोनों के दोनों बिजनेस में से कौन सा फायदा है, मैं आपको एक चीज और भी बता दूं भाई कौन सा फायदा होगा। जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप करते हैं, अगर आप एक दुकान खोलते हैं ना, उसमें से आपको सिर्फ 102% ही आपको पैसा मिलेगा। भाई सामान बिजनेस का मतलब होता है सामान बेचना। ठीक है, अब सामान तो दोनों में ही बेचा जाता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग में भी बेचा जाता है और एक ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बेचा जाता है सामान। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फायदा है ना वो भाई नेटवर्क मार्केटिंग में है। किस तरीके से ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले चलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको 1 से 2% आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है ये, अगर ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है ना, अगर ये प्रोडक्ट अगर ट्रेडिशनल बिजनेस के द्वारा से अगर आ रहा, ठीक है, तो सबसे पहली बात है ये प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से हुआ है वहाँ से सबसे पहली बात है ये जाएगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ठीक है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद जाएगा रिटेलर के पास, उसके बाद जाएगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद जाएगा एडवर्टाइजमेंट होगा उस प्रोडक्ट का। जैसे कि आपने देखते होंगे टीवी पर प्रचार वगैरह, मोबाइल पे प्रचार वगैरह, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, जो कि बड़ा बड़ा सिंगर लोग, बड़ा बड़ा एक्टर लोग उसको प्रचार करते हैं। जैसे में आपने देखा होगा शाहरुख खान और सलमान खान को, ठीक है, और अमिताभ बच्चन को नवरत्न तेल, ठीक है, प्रचार करते हुए। ठीक है, लेकिन उन्होंने भाई 1 रुपये का प्रचार तो किया, लेकिन वो लगता है कि भाई वो खुद यूज करता होगा, नहीं ना भाई, उतना बड़ा इंसान होकर भाई 1 रुपये के थोड़ी वो यूज करेगा, कोई अच्छा क्वालिटीदार। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या और ट्रेडिशनल बिजनेस। अब मैं आपको बता दिया कि ट्रेडिशनल बिजनेस में इसी तरीके से जब 1 रुपये की ये बना है ना और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद जब मैन्युफैक्चरिंग से जब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के जब आता है प्रोडक्ट, ठीक है, तो वहाँ से 1% वो ले लिया। उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया तो वो 1 से 2% उसने लिया। उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, उसके बाद 1 से 2% वो भी लिया। जो एडवर्टाइजमेंट जो करता है ना वो भी भाई 1 से 2% वो लेगा प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके बाद आएगा होलसेलर। अब होलसेलर के पास जब आया ना प्रोडक्ट, वो भी लेगा 1 से 2% वो भी लिया। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास आएगा, ठीक है, उसके बाद जब हम और आपके पास जो आएगा प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट का दाम बन गया भाई 10 रुपया। ठीक है, अब ये 10 रुपया, ठीक है, अब 10 रुपया जब आप दुकान वाले को देते हैं, ठीक है, तो उसका बचता है सिर्फ 1 से 2% ही उसको मिलता है। ठीक है, अब मान लें कि ये प्रोडक्ट मेरे पास आते थे, मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट अगर आते आते
अगर 9 रुपया तक मेरे पास है और मैं इसको बेच रहा हूँ 10 रुपया में, ठीक है, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट पे मेरे को 1 रुपया मेरे को मार्जिन मिला, मतलब 1 रुपया का मेरे को फायदा हुआ। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। आई बात समझे आपको। अब लेके चलता हूँ मैं MLM, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम है, ठीक है, लोगों को यहाँ पर चैन सिस्टम है। एक्चुअली में जो चैन सिस्टम मैं आपको बताया, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ही चैन सिस्टम है, ठीक है। आई बात समझ में आपको, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अगर आप बिजनेस करना है ना तो भाई एक नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करो। यहाँ पर सबसे पहली बात है, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में करोगे ना, यहाँ पर 100% आपका रिस्क है। अब रिस्क कैसा है, जैसे कि आपने एक दुकान खोलते हो, ठीक है, तो कल होकर आपका दुकान में अगर चोरी हो जाता है, वहां पर भी नुकसान है, ठीक है। अगर दुकान को ओपन नहीं करते हो, वहां पर भी नुकसान है। अगर आपका सामान नहीं बिकता है, वहां पर भी नुकसान है। अब नुकसान कैसे, अगर सामान नहीं बिका तो उसका जो डेट होता है, डेट यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है, वो डेट पर अगर नहीं बिका तो ये डेट अगर एक्सपायर हो गया डेट, तो ये प्रोडक्ट को अगर भाई लोग आपको खरीद ही नहीं सकता है, ठीक है। जो चालाक भाई व्यक्ति रहेगा ना, तो पहले ही देखेगा कि भाई ये तो 2023 का है और मेरे को बेच रहे हो 2025 में, ठीक है, तो मेरे को ये नुकसान करेगा कि नहीं करेगा, आप ही मेरे को बताओ, ठीक है, करेगा ना। तो आप ही भाई जब लेने जाओगे तो आप देखते हो कि नहीं देखते हो ना। तो इसी तरीके से आपका भाई नुकसान भी वहां पर हो सकता है, ठीक है। तो ये नुकसान मैं आपको बता दिया ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप काम करते हो तो, ठीक है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो ना, तो सबसे पहली बात है यहाँ पर 0 इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं ना, 100% आपको इन्वेस्टमेंट भी होगे, ठीक है। पहले उसमें भाई दुकान अगर खोलेंगे तो अलग से आपका पैसा लगेगा दुकान का, ठीक है। उसके बाद जो आप सामान जो लेकर आएंगे होलसेलर से अपने पास, ठीक है, और बेचने जाएंगे, तो आपको सबसे पहली बात सामान का पहले पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका सामान बिकेगा तब जाकर आपका फायदा होगा। भाई सामान अगर ले लिए ना, अगर उसको नहीं बेचे ना, आपका घटा ही घटा है, नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। तो ये हुआ भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करने का फायदा और नुकसान। फायदा तो मेरे को भाई 0% मेरे को दिखता है। अगर आपका सही से, अगर आपको भाई ट्रेडिशनल बिजनेस भी करना है ना आपको, तो उसमें 5 से लेकर 6 साल आपको देना पड़ेगा टाइम। अब टाइम किस तरीके से देना ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस अगर एक दुकान खोलते हैं, ठीक है, अब वो दुकान को भी जमाने के लिए मतलब कि आपको कस्टमर बनाने के लिए, तो वो सबसे पहली बात है। और दुकान अगर खोलेंगे ना भाई 1 से 2 गाँव के लोग ही आपके पास आएगा, ठीक है, सामान लेने के लिए, ठीक है, ज़्यादा लोग आ भी नहीं सकता है, ठीक है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, बहुत ऐसा भी कंपनी आया जो कि फर्जी कंपनी आया, ठीक है, ना तो वो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, खाली बस पैसा लाओ, पैसा बनाओ, पैसा ये कर, ठीक है, बस इसी तरीके से बोलते हैं। सबसे पहली बात है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम करना चाहते हो ना, तो सबसे पहली बात है आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को पहले ढूंढो, ठीक है। तो ये तो हो गया। दूसरी बात है, दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड, आपको कैसा प्रोडक्ट बेस्ड ढूंढना है जो कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका होना चाहिए, ठीक है। और वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट जो कंपनी है ना, सिर्फ एक ही कंपनी है, वो भी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। आज अगर हमें गूगल पे अगर मैं सर्च करता हूँ ना, वर्ल्ड बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आता है वहाँ पर, जो कि एक शुद्ध एलोवेरा जेल, मतलब एलोवेरा कंपनी बनाता है, एलोवेरा ऑल बी हनी, जो कि मैं काम कर रहा हूँ, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम कर रहा हूँ, और एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस ओनर हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहली बात है, नो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 0 है, ठीक है। पहले इसमें प्रोडक्ट पहले खरीदते हैं, पहले यूज करते हैं, पहले यूज करके पहले ट्राई हम अपने ऊपर करते हैं कि ये मेरे को फायदा करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सिंपल काम होता है, ठीक है, इसमें ना तो कोई प्रोडक्ट बेचना है, ना तो कुछ नहीं करना, बेचना तो है लेकिन एक टीम बनाकर बेचना है। अब मेरे को बताओ, एक सवाल आपसे है, ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर काम करते हो ना, उसमें तो भाई आप अकेले बेचोगे सामान, ठीक है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर काम करोगे ना आप, तो यहाँ पर टीम बना के बेचोगे। अब एक चीज मेरे को बताइए, अगर आप एक बंदे होकर भाई सामान बेचते हो, मान लीजिए कि एक दिन में आपका भाई सिर्फ 12 घंटा, या तो एक दिन में भाई 2400 घंटा आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर एक दिन में अगर आप 10,000 रुपये के सामान बेचा, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं। अब इसमें टीम बनाकर भाई बेचा जाता है सामान, मतलब कि मैंने
4 लोगों को मैंने उसको काम बताया, ठीक है, और वो साथ साथ में वो काम भी कर रहा मेरे साथ, ठीक है। अब वो शेयर कर रहा प्रोडक्ट और वो बेच रहा। अब एक चीज मेरे को बताओ, आपने तो भाई एक दिन में 10,000 रुपए के सामान बेचा, ठीक है, और मैंने जो चारों मिलकर भाई 12-12 घंटे ही हम लोग काम किया ना, तो भाई चारों मिलकर अगर 10,000 रुपए का मैंने सामान बेचा तो भाई कितना सामान बेच गया, ठीक है। तो अब जितना सामान बेचोगे उतना ही आपका फायदा होगा, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर काम करते हो उसमें तो 1 से 2% ही मिल सकता है, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो उसमें भाई 20 से 25%, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो कंपनी होता है ना एक लेवल बना दिया है, ठीक है। अब लेवल 3-4 तरीका से लेवल होता है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है ना वैसे वैसे जाके आपका परसेंटेज भी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से काम करो भाई, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट है और आने वाला समय में नेटवर्क मार्केटिंग ही भाई चलेगा। अब लेकिन चलेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन इसमें कौन सा कंपनी चलेगा, तो आप भाई गूगल पे भाई सर्च करो, ठीक है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है ना तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप लिंक है या तो मेरा इंस्टाग्राम है, मेरे को मैसेज करो, ठीक है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर कुछ भी अगर समझना है ना, उसका कंपनी प्रोफाइल, उसका मार्केटिंग प्लान या तो उसको कुछ भी समझना है तो मेरे से कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है। आप मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर होगा, ठीक है, आप वहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे को ना मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली मैं आपको सिखाऊंगा, गाइड भी करूँगा, साथ साथ में मैं आपको सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, बिजनेस का रूल, बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, उस सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक ही है, और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया हो ना तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे तो भाई मेरे को समझ में आएगा कि भाई आपको भी बढ़िया लगा है, ठीक है। और मेरे को ये भी कमेंट कर देना कि इसमें से कौन सा आपको बिजनेस करना चाहिए लाइफ के अंदर, क्योंकि भाई अगर जॉब करोगे ना तो जॉब में सिर्फ आपको खाना ही बदल सकता है लेकिन जिंदगी नहीं बदल सकता है, एक बात याद रखना, ठीक है। अगर आप बिजनेस करोगे ना तो बिजनेस में भैया सब कुछ बदल देगा, खाना से लेकर रागन सगन सारा कुछ बदल सकता है, ठीक है। और एक टाइम फ्रीडम अगर करना है ना तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा, बिजनेस का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे ना तो भाई इसमें पूरा फुल टाइम दे देंगे फिर भी आपका भाई इनकम नहीं पहुंचेगा वहां तक, ठीक है। 5 से 6 साल भी टाइम दे देंगे ना वहां तक भाई नहीं नेटवर्क अपना बना पाओगे, ठीक है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हो इसमें 2 से 3 साल देते हो ना भाई अच्छा खासा आप लेवल पर भी हो जाओगे, अच्छा खासा आपका टीम भी हो जाएगा, कम से 1000 से लेकर 2000 लोगों का टीम भी हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैं आज मेरा है, ठीक है। तो आज मैं आपको बता दूं भाई इस तरीके से अगर आप काम करते हो, इस तरीके से अपना डिसीजन लेते हो ना तभी आप आगे भाई बन सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष, बाकी वंदे मातरम।